टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा रिफंड मनी स्टेटस के बारे में करेंट अपडेट आप लोगों को देने के लिए आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, काश ऐसा होता तो सभी का भुगतान व लाखों लोगों का रोजगार बच जाता। ये आज हमारे वीडियो का मुख्य टॉपिक है। साथियों, ऐसा हमने क्यों कह रहा हूं, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है, क्या रीजन है, कैसे सभी लोगों का भुगतान और कैसे लाखों लोगों का रोजगार बच जाता। साथियों, यह हकीकत है, 101% हकीकत है कि अगर ऐसा हुआ होता तो निश्चित रूप से सभी लोगों का भुगतान हो गया होता। वह लाखों लोग जो आज सहारा इंडिया में अगर हम देखें तो कम से कम 6000 ब्रांचेज हैं, जिसमें से 1,00,000-2,00,000 कर्मचारीज हैं, प्लस उन ब्रांचोज में एक एक ब्रांच में हजारों 10-10 हजार एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन एजेंट और कार्यकर्ताओं का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया पर आश्रित था। यहां तक कि उनके परिवार के लड़के बच्चे भी उस कार्य को करने लगे थे। यानी कि आप अगर पूरा अनुमान लगाएं तो जैसा कि पहले पेपर मीडिया में भी आया था कि हमारे देश में सबसे बड़ा नौकरी देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर सहारा इंडिया है। सबसे बड़ा पहला अगर हम माने तो रेलवे था, रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर सहारा इंडिया था। अब सोचिए, ऐसी संस्था जो देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्था हो, ऐसे संस्था को बचाने के लिए सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस संस्था को नामो निशान मिटाने के लिए सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है। मुझे खेद इस बात का भी है कि ऐसी संस्था को बचाने के लिए न्यायपालिका भी कोई अमल नहीं कर रही है। न्यायपालिका में भी कोई त्वरित निराकरण करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। हालांकि न्यायपालिका है, न्यायपालिका को तो न्याय करना है। समाज के लोगों के हित अनहित से कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दिया जाता है तो उनके घर परिवार के लोगों को कितना दुख तकलीफ होता है, कितना लोग त्राहिमाम करते हैं, रुदन करते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन अगर उन भावनाओं में न्यायपालिका बह जाएगी तो न्याय कहां हो पाएगा। तो न्यायपालिका को तो न्याय करना है, लेकिन सरकार को तो सामाजिक न्याय करना है। और सामाजिक न्याय आज यही है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्था आज अगर खत्म होने की कगार पर है तो उस संस्था को बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा प्रयास नहीं कर रही है। स्पष्ट है, सरकार की नीतियों से स्पष्ट है। सरकार निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए हाथ पांव मार रही है, प्रयास कर रही है, दिखावटी ही सही लेकिन प्रयास कर रही है। लेकिन उस संस्था को बचाने के लिए 11-12 लाख कार्यकर्ताओं के रोजगार को बचाने के लिए सरकार कहीं भी हाथ पांव नहीं मार रही है और नहीं बचाने के प्रयास में सरकार नजर आ रही है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि आखिर यह बच कैसे जाता। साथियों, हम YouTube पर ही वीडियो देख रहे थे, एक वीडियो हमारे समक्ष आया जिसमें सहारा इंडिया के चीफ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, चीफ स्तर, उसको हम एक तरह से सहारा इंडिया के डायरेक्टर के समान ही मान सकते हैं। उनके अंडर में लगभग कम से कम नहीं तो लाखों कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि उसमें एक नेटवर्क सिस्टम चलता है। साथियों, सहारा इंडिया में नेटवर्क सिस्टम है। आप किसी के नीचे ही एजेंट बनेंगे, आपके ऊपर जैसे प्रमोटर, मोटिवेटर, सीनियर मोटिवेटर, इस तरह से उसमें एक नेटवर्क होता है। और धीरे धीरे जैसे ही आपके नीचे व्यवसाय बढ़ता जाएगा, आपके नीचे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जाएगी, उसी तरह से आपका प्रमोशन होता जाएगा। आप धीरे धीरे अगली स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये जिनका वीडियो हमने देखा वह चीफ माने मुख्य जो पायदान है उस नेटवर्क का, उस मुख्य पायदान पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं।
उनका नाम राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र शर्मा के द्वारा बोला गया कि हम 31 दिसंबर 2023 तक इंतजार कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 तक अगर सरकार संस्था को बचाने के लिए तथा निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए अगर प्रयास नहीं करती है या भुगतान नहीं होता है 31 दिसंबर 2023 तक, तब कुछ ऐसा करेंगे हम कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज होगा। ऐसा आंदोलन आज दिन तक पूरे विश्व में नहीं हुआ, ऐसा आंदोलन करेंगे। साथियों, यही तो हम कहना चाहते हैं। अगर सहारा इंडिया आह्वान करेगी, कर देना चाहिए था अब तक में। विगत 10 साल हो गए, 2-2 साल सहारा इंडिया के प्रमुख को जेल में रहना पड़ा। अगर हम हकीकत देखें तो सहारा इंडिया से थोड़ा बहुत गलती हुआ है। सहारा इंडिया ने सेबी के आदेश का पालन नहीं किया, सहारा इंडिया ने ट्रिब्यूनल आदेश का पालन नहीं किया, सहारा इंडिया ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, गलत किया, मैं भी मानता हूं। तो अवमानना का जो दंड है उस दंड को भोगने के लिए तैयार है सहारा इंडिया। वैसे इसका जो खामियाजा है, जो जुर्माना है, ऑलरेडी जुर्माना की राशि सहारा इंडिया से भरवा लिया गया है। तो जब उसकी सजा उसको मिल चुकी है, तब आगे इस तरह का कृत्य क्यों किया जा रहा है? अब उसके फंड को क्यों गिरवी रखा गया है? क्यों सेबी में उसके फंड को रखा गया है? क्यों नहीं रिलीज कर दिया गया? अब आखिर किसी भी संस्था की इतनी बड़ी पूंजी अगर आप रख लेंगे, अपने कस्टडी में ले लेंगे, तो दुनिया का कोई भी संस्था किसी भी तरह से अपना व्यवसाय नहीं कर सकता और वह धराशायी होना ही है, 101% तय है। तो सहारा को धराशायी होने में मुख्य रूप से जिम्मेदार सेबी है। तो जब सेबी है और सहारा जान रही है, तो सहारा ने इस तरह के आंदोलन का आह्वान क्यों नहीं किया? आज सहारा के पास 3-4 लाख कर्मयोगी कार्यकर्ता हैं, 11-12 लाख समर्पित कार्यकर्ता हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक सहारा इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, लगभग 80% कार्यकर्ता सहारा इंडिया के पक्ष में अभी भी खड़े हैं, अभी भी सहारा इंडिया के विरोध में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अगर सहारा इंडिया आज भी आह्वान कर दे कि अब बहुत हुआ, अब हम नहीं सहेंगे यह जुल्म सितम, आप सभी हम वर्कर से, कर्मयोगी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आप फला तारीख को दिल्ली पहुंचें और हम लोग शांतिपूर्ण रूप से सत्याग्रह आंदोलन करेंगे और अपने हक अधिकार का मांग करेंगे सरकार से। तो अगर 11-12 लाख कार्यकर्ताओं में से 50% भी कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित हो जाएं, 4-5 लाख, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाएगा। इतना संगठित, इतना बड़े तादाद में आंदोलन करना शायद ही विश्व में हुआ हो। तो निश्चित रूप से यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज होता और सरकार को घुटने के बल झुकना पड़ता। लेकिन सहारा इंडिया के द्वारा ऐसा आह्वान नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सहारा इंडिया खुद अपने कार्य व्यवसाय को बंद करना चाहती है। अन्यथा आज 10 साल से सिर्फ न्यायपालिका पर भरोसा करके सहारा इंडिया हाथ पर हाथ धरे न बैठी होती। साथियों, यही समाचार मैं आप लोगों को देने के लिए आज वीडियो बना रहा हूं और वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं कि यह वीडियो अगर सहारा कार्यकर्ताओं तक पहुंचे तो सहारा कार्यकर्ता, सहारा के जो मुखिया हैं, उन तक यह आवाज पहुंचाएं और वह मुखिया सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए विवश हो जाए। और अगर सत्याग्रह आंदोलन करने का आह्वान सुब्रत राय सहारा कर देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को सहारा के सारे मांगों को मानना पड़ेगा, सहारा को अनुदान देना पड़ेगा। अगर यह आंदोलन हुआ तो निवेशकों के भुगतान के साथ साथ जिन 11-12 लाख कार्यकर्ताओं का रोजगार
आज संकट में दिखाई दे रहा है। आज उनका रोजगार छिनता नजर आ रहा है, वह रोजगार निश्चित रूप से बच जाएगा। उन 11-12 लाख परिवारों में पुनः खुशियां लौट आएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह बात सहारा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहारा के मुखिया तक पहुंचे, ताकि उनको इस बात पर विचार करने के लिए विवश होना पड़े। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।